नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर तीसरे घर में विराजमान है। तीसरे घर में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है और गुरु मकर राशि में बैठकर नीच के हो जाते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। दूसरे घर में 9 नंबर लिखा हुआ है। इसको हम लोग धन भाव भी कहते हैं। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु, और इस लग्न चार्ट के अंदर पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव में। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होकर बैठता है, सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव उस घर पर डालता है जहां पर बैठता है। उस घर से संबंधित क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उस ग्रह के जो भी कारक क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन घरों का स्वामी ग्रह है, उन सभी घरों से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर गुरु तीसरे घर को प्रभावित करेंगे, दूसरे घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे और पांचवें घर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। गुरु के जो अपने क्षेत्र हैं उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तीसरा जो घर होता है वो पराक्रम का भाव होता है। तीसरे घर को देखकर पता चलता है कि जातक के अंदर कितना पराक्रम करने की क्षमता है, या फिर जातक का जो पराक्रम होगा किस तरह के क्षेत्र में पराक्रम करने वाला है। छोटे भाई से कैसे संबंध होंगे, इसको भी देखने के लिए तीसरे घर को देखना होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जातक के अंदर पराक्रम करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि गुरु वहां पर बैठकर तीसरे घर को निगेटिव रूप से प्रभाव डालेंगे और इसके परिणाम स्वरूप जातक के अंदर पराक्रम करने की क्षमता को भी निगेटिव तरीके से प्रभावित करेंगे। मतलब निगेटिव तरीके से प्रभावित करते हुए जातक को अनैतिक कार्यों में अपने पराक्रम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं गुरु यहाँ पर बैठकर। और ऐसी परिस्थिति में ये भी होता है कि जातक उसी ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने लगता है जो ग्रह अपनी नीच राशि में आकर बैठा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि गुरु के जो क्षेत्र है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं, गुरु स्पिरिचुअल जितने भी चीजें हैं उन तरह के सभी ज्ञान को गुरु से जोड़कर देखा जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जातक का जो पराक्रम होगा वो अध्यात्म से रिलेटेड, कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जुड़ा हुआ वो पराक्रम को कर सकता है, और वो जो पराक्रम करेगा उसमें अनैतिकता की मात्रा बढ़ सकती है और उसका मूल उद्देश्य स्वार्थ हो सकता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो सकता है। यहाँ पर धन भाव प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा जो घर होता है वो धन का होता है, दूसरा जो घर होता है कुटुंब का होता है, दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक की वाणी में भी आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके वाणी में एक अलग तरीके का स्वार्थ झलक सकता है और उसके बातों से जो भी आदरणीय लोग हैं, कुटुंब हैं, वो अनखुश हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु अपनी भूमिका निभाएंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि धन भाव के स्वामी ग्रह
नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं, और नीच राशि में जाकर बैठने के साथ साथ दूसरे घर का संबंध आपको, मतलब गुरु अपने से 12वें स्थान में जाकर बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुरु जो है ना कि अपने से पहले भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। और ऐसे कंडीशन में आप यही कह सकते हैं कि गुरु नीच राशि में बैठने के कारण धन भाव को निगेटिव तरीके से प्रभावित कर चुका है। वाणी में आकर्षण को खत्म कर दिया। कुटुंब जो होंगे वो भी आपको बहुत ही धन के मामले में बहुत ही स्ट्रांग नहीं माने जा सकते हैं। उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। और उनको जो एक कुटुंब से जो एक उम्मीद होती है किसी भी जातक को कि हमें हमारे जो कुटुंब है उनसे कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें सहायता मिल सकती है, ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बन पाएगी गुरु के नीच राशि में बैठने के कारण। पंचम भाव प्रभावित हो रहा है निगेटिव तरीके से। पांचवा जो घर होता है वो शिक्षा का होता है, पांचवा घर संतान का भी पक्ष होता है। ऐसे कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि गुरु के प्रभाव की वजह से जातक का ज्ञान प्रभावित हो जाएगा, शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, और वो शिक्षा अपनी पूरी करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसको। संतान से जो एक उम्मीद होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। जातक को अपने संतान से सकारात्मक सपोर्ट नहीं मिलने की आशंका है। और ऐसे कंडीशन में आप ये भी मान सकते हैं कि जातक को धन के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जातक का जो आकर्षण होगा ज्ञान के प्रति वो निगेटिव आकर्षण हो सकता है। निगेटिव आकर्षण इस सेंस में कि उसे लगेगा कि अध्यात्म का रास्ता चुनकर शायद धन को कमाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कोई भी ऐसा ज्ञान जो स्पिरिचुअल ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जैसे आपको अध्यात्म हो गया, कोई जो है ना कि कथावाचक हो गया, या फिर जो है कि ज्योतिष विद्या ही होगी, इस तरह की चीज़ों से वो प्रभावित होकर उसको सीखने की कोशिश करेगा और उसको अपना धन अर्जन करने की तरफ उसका इस्तेमाल कर सकता है, निगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि ऐसा जातक अपने जो भी आदरणीय लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं घर में, उसका अनादर करता हुआ भी पाया जाता है। और वो अपने कभी कभी गुरुओं का भी अपमान करता है। जो भी गुरुजन हैं उनका अपमान करता है, उनके बारे में गलत चीज़ें बात करता हुआ पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु का नीच राशि में बैठने के कारण मूल प्रभाव होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गुरु यहाँ पर बैठकर, गुरु की एक अनकंफर्ट सिचुएशन में गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो दृष्टि, उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दृष्टि उनकी सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये अच्छा माना जाएगा। सप्तम भाव के ऊपर उनकी पांचवी दृष्टि पड़ने से जातक का जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं मधुरता लाने का काम गुरु करेंगे। जातक का ऐसा भी परिस्थिति बन सकता है कि जातक का गुरु का यहाँ पर दृष्टि डालना अपने आप में एक केंद्र और त्रिकोण के संबंध स्थापित हो रहे हैं। यहाँ पर पंचम हाउस के स्वामी ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो ये अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। इसके फलस्वरूप आप ये पाएंगे कि जातक को अपने जीवन साथी से सपोर्ट मिलने वाला है। जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक ठाक चलने वाला है। इसके साथ साथ गुरु की 7वीं दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ रही है। नवम भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि गुरु का पड़ने के कारण जातक को अपने पिता से सहयोग की स्थिति बन सकती है, और जातक को जो कुछ भी लाभ की वो उम्मीद करेगा गुरु के क्षेत्र का इस्तेमाल करके, उसमें कुछ हद तक शायद उसको
सफलता मिले, लेकिन रास्ते अनैतिक होंगे। 9वीं दृष्टि गुरु की 7वीं, 8वीं और 9वीं लाभ भाव के ऊपर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप मतलब गुरु का जो क्षेत्र होगा वो शायद जातक को लाभ देने के लिए मजबूर हो जाए। गुरु के क्षेत्र को जानकर जातक लाभ पाने में सफल हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। ऐसे कंडीशन में जातक स्वार्थी ज्यादा हो जाता है, अपने ज्ञान को जबरदस्ती भी थोपने की कोशिश करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी बताने की कोशिश करता है। ये सारे प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में आ सकते हैं। और ये जो भी प्रभाव बताया गया है, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव भी बहुत सारे गुरु की दृष्टियां ज़्यादातर मामले में निगेटिव नहीं होती है, लेकिन जिस भूमिका में गुरु इस लग्न चार्ट के अंदर है और उस घर से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है जातक को झेलना पड़ सकता है। और ये जो प्रभाव है पर्टिकुलर एक ग्रह की परिस्थिति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इस प्लेसमेंट का कितना निगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।